पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास ने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मनमोहन मुशर्रफ पीस फार्मूला को दोबारा से रिवाइव किया जाए। एक फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, कहा जाता है कि बड़े नए प्लान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें। जबकि आर्टिकल 370 भी कश्मीर से हटा दिया गया है। आज के दौर में क्या पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान में पीस फार्मूला दोबारा से रिवाइव किया जाए, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ मनमोहन पीस फार्मूला है क्या था, और इंडिया के साथ जो 10 साल पुराना पीस प्लान है उसको जो है वो डिस्कस किया जाए। ये इंडिया के अंदर भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2003 में, और मज़े की बात यह है कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया था, क्योंकि ये जी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को पैसे शैसे देते थे, और इस वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि आप भारत से निकल जाएं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेसी का। तो अब ये है कि मोदी कह रहे हैं कि अब हमें किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेना और पूरी जी जान से मेहनत करनी है, गवर्नमेंट को भी लोगों को भी, और ठीक है किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेना। वी हैव बिलावल भुट्टो का ज़माना अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, तो एक मिक्स बैग है। ठीक है, अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी हुई। मोदी डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो लड़ाइयाँ की, मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात का वो अगर ये काम इन्होंने करना ही होता, जो क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो अगर इन्होंने ऐसा कोई रखना ही होता तो वो बिलावल भुट्टो रख सकते थे। जो अब वो कश्मीर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो वहाँ जाकर उन्होंने बुचर ऑफ कश्मीर वाला एक पूरा स्टांस रखा, जिससे और हाइप क्रिएट हुई उनका पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे। हालात ख़राब हुए। मेरा ख्याल से जिस तरह का बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेचर था, अगर वो ना कहते मोदी साहब को ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कह के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को अब पसंद करती है कि लीडरशिप जो है वो इंडिया को या मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिल चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट और वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने भारत से बात करने के लिए अपील की है। उसका कहना है कि 2003-04 में हुए मनमोहन और मुशर्रफ के समझौते को दोबारा लागू किया जाए। टेररिज्म एंड टॉक्स नॉट गो टुगेदर। कमर चीमा को ये बात शायद समझ में आ गई है, तो इसलिए वो शांत रहने की अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। 2.4% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो पाकिस्तान के इस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अभी गवर्नमेंट आई है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं मनमोहन सिंह और मुशर्रफ ने जो एक पीस फार्मूला रखा था अपने टाइम में, उसी तरीके से फिर एक पीस फार्मूला दोबारा से रिवाइव किया जाए। क्या कहेंगे जी? ये जो जलील अब्बास आए हैं वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है। वो गुड गेस्चर ज़रूर दे सकते हैं, और हमें एक्सप्लोर करना चाहिए इंडिया की मार्केट को, क्योंकि एक पूरा ट्रेड सरप्लस उधर पड़ा हुआ है और हम एक कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक टेक्नो के गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं या इनके पास कोई मैंडेट है कि वो बनाएं जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा कोई मतलब फार्मूला रखते भी हैं सामने, तो ये तो गवर्नमेंट इनके कुछ टाइम की गवर्नमेंट है, उसके बाद जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए, वो चाहे इस फार्मूले को माने ना माने। बिल्कुल इसी तरह है। और अगर ये काम इन्होंने करना ही होता, जो क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो अगर इन्होंने ऐसा कोई रखना ही होता तो वो बिलावल भुट्टो रख सकते थे। जो अब वो कश्मीर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो वहाँ जाकर उन्होंने बुचर ऑफ कश्मीर वाला एक पूरा स्टांस रखा, जिससे और हाइप क्रिएट हुई उनका पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेकर। बिल्कुल ऐसे ही है, रिलेशन मजीद खराबी की तरफ गए, उनके दिलों में मजीद नफरत है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या लेट्स सपोज आप ये छोड़े इंटरिम गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट होती जो इस टाइम पोजीशन है, जो इंडिया की सिचुएशन है, पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन या सिचुएशन है और इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इंडिया वाले इस फार्मूले को या इस पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो कहेंगे हाँ भाई हम इसके ऊपर वर्क करते हैं?
इंडिया वाले तो पता नहीं एक्सेप्ट अभी करते हैं कि नहीं। हाँ। हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, हमें पहले अपने आप को इकोनॉमी थोड़ी डेवलप करनी चाहिए और अपनी इस तरह से स्टेट पॉलिसी रखनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। और फिर एंगेज करें। ये सवाल तो बाद में है कि वो रखते हैं कि नहीं। वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्स का, यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी पावरफुल है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर आना भी चाहती हैं, जो डेमोक्रेसी ले को भी चलना चाहती है, तो उनकी मदद से लेके चलना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उतनी बार धोती ही नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर अर्ली डेज में बदलता रहा है। हमारे फाउंडिंग फादर के विजन में ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। बेसिकली डिप्लोमेसी की एक करेंसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा। और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। ठीक हो गया। और इंडिया भी यही डिप्लोमेसी खा रहा है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट देख ले कुछ भी नहीं है। तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या, आपकी कास्ट क्या। हमने सोच लिया है कि पाकिस्तान ही इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान है। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, आप बोले ही ना। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में एक जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें, बट द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था, इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे। एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फार्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, जो 4 पॉइंट फार्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें। सो वो क्यों मनमोहन सिंह के फार्मूले को और मुशर्रफ के फार्मूले को वो करेंगे। अब डॉक्टर जयशंकर ने जितनी हॉकिश लाइन ली हुई है, और जिस तरह वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहते हैं कि ही इज स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेरर स्टेट, ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे। इंडिया आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते, जब तक दुनिया आपको रिकग्नाइज ना करे कि आप एक नॉर्मल कंट्री हैं, जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, जब तक पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन चीज़ें सही नहीं चलती। We don't have to do the best, we have to be better than others, number one, ताकि हम अगले 1000 साल दुनिया पे नंबर 1 रहे, वो सोने की चिड़िया बनी रहे अगले 1000 साल। देखें, जो बेवकूफ हैं वो कहते हैं कि ये सेंचुरी इंडिया की है, जो थोड़े बहुत अक्लमंद हैं वो कहते हैं कि अगली 2 से 3 सेंचुरियां इंडिया की हैं, जो विजनरी हैं वो कहते हैं कि अगले 5 से 6 सेंचुरियां आगे की हैं। और कल मोदी जी ने 10 सेंचुरियों की बात की है। अगर उज्ज्वला गैस वाली जो गैस पाइपलाइन स्कीम्स वगैरह जो बना रहे हैं, वो भी कुछ 92-91% वो कंप्लीट हो चुका है। पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को अब तक घर हैंडओवर हो चुके हैं। 6 लाख पंचायतें, 6 लाख गांव कनेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट से। अभी भी 2.5 लाख गांव इंटरनेट से कनेक्ट होना बाकी हैं। तो आप ये समझें कि ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है, जो आपकी रोज की जरूरतें पूरी करनी थी, ये इंडिया की सारी स्कीमें आपकी 25-26 तक कंप्लीट हो जाएंगी। 25 में 98%, 1-2% जो रह जाएगा 26 में यू विल सी एन नेक्स्ट लेवल स्कीम्स ऑफ इंडिया, कि इसको डिजिटाइज कैसे किया जाए, ऑटोमेट कैसे किया जाए, स्मार्ट कैसे बनाया जाए, इंडस्ट्री 4.0 कैसे बनाया जाए, या होम 4.0 कैसे, वो 26 के बाद की है। जो स्टेज जो होता है ना ईज ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, उसका जो स्टेज 2 होता है वो 26 में शुरू होगा। स्टेज 1 इंडिया कंप्लीट कर लेगा 26 तक। तो उन्होंने इसके अंदर बॉर्डर विलेजेस की भी बात की, वो गांव जो बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, ठीक है, चाहे वो चाइना का हो, बांग्लादेश का हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो। उन्होंने बोला अब हम इन बॉर्डर्स के ऊपर, उन्होंने पीएम मोदी ने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम शुरू किया, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस। उस प्रोग्राम के तहत उन विलेजेस को पूरा रीडेवलप किया जाएगा,
ठीक है, और उसके अंदर फैसिलिटीज एनिमिटीज वगैरह बढ़ाई जाएंगी, एंड देन इट विल बी ओपन टू टूरिज्म, ताकि उनको ये थोड़ी ना कि सिर्फ रीडेवलप करना है, रीडेवलप करने के बाद उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देनी है ना, तो टूरिज्म इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इजी। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीजें भी होंगी। इसका एग्जाम्पल भी है, अभी जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के पास कोई गांव है, वो टूरिज्म के लिए अभी खोल दिया गया, वो बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल ऊपर गांव है, ठीक है।